प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कपि करी हृदय विचार की सप्रसंग व्याख्या। यह प्रसंग तुलसीदास जी द्वारा रचा गया है और रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। इसमें सीता जी को रावण हरण करके अपने राजमहल ले आते हैं और एक वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे उनको रखा जाता है और त्रिजटा उनकी सेवा के लिए रखी जाती है। यहाँ हनुमान जी आकर उनको बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर गए हैं और वो यहाँ से उनको सुरक्षित ले जाएंगे। यह कहते हुए उनको वो राम नाम की अंगूठी भी दिखाते हैं जो वो उनको श्री राम ने दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं सप्रसंग व्याख्या। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता मन कर सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निशिचर पोच। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी गुंजन हिंदी पाठमाला कपि करी हृदय विचार नामक प्रसंग से ली गई हैं और इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि जब रावण सीता को डराने के लिए अशोक वाटिका में आते हैं तो रावण के जाने के बाद जह तह गई सकल तब, यानी सब राक्षसियां इधर उधर चली गई। रावण के जाते ही सब राक्षसियां भी इधर उधर चली गई। तब सीता कर मन सोच, और सीता अपने मन में विचार करने लगी कि मास दिवस बीते मोही, कि मुझे यहाँ रहते हुए ना जाने कितने ही महीने और कितने दिन बीत चुके हैं और अब तो यह राक्षस, यह रावण मारही निशिचर पोच, अब तो यह मुझे अवश्य ही मार डालेगा। अगर इसके इच्छा अनुसार काम नहीं हुआ तो अब यह अवश्य ही मुझे मार डालेगा। तो इसके हाथों मरने से अच्छा है कि मैं आत्मदाह कर लूं, यानी अपने आप को ही, अपनी मृत्यु को अपने आप से ही गले स्वीकार कर लूं और किसी साधन से अपनी जान दे दूं। त्रिजटा संग बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी ते मोरी, तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह विरहू अब नहीं सही जाई। उसने त्रिजटा से कहा, हे माता, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। हे माता, तुम मेरी विपत्ति की साथी हो। विपत्ति संगनी मतलब संकट के समय की सच्ची सहायिका हो। तजो देह, मैं अपने देह को, अपने शरीर को त्याग दूं। करो बेगी उपाय, कुछ ऐसा उपाय करो। हे माँ, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कि अपने इस शरीर को त्याग सकूं। दुसह मतलब यह जो श्री राम से जो मेरा विरह हो गया है वो अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। दुसह विरहू अब नहीं सही जाए, श्री राम से जो मेरा विरह हो गया है, श्री राम से जो विरह हुआ था उसके कारण अब मुझसे यह विरह अब मेरे लिए असाध्य हो गया है और मुझसे जरा सा भी सहा नहीं जा रहा है। आनी काठ रचु चिता बनाई, हे माता, मैं लकड़ी से चिता बना लूं और मातु अनल पुनि देही लगाई, और आप मेरे लिए आग का प्रबंध कर दो जिससे कि मैं उस आग में जलकर भस्म हो जाऊं। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समवाणी। हे रानी, हे सीता, तो आपकी जो तुम्हारी जो ये वाणी है वो शूल के समान, कांटे के समान लग रही है और तुम अपनी बात को सत्य कर ही मतलब तुम्हें श्री राम के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और तुम्हें जो श्री राम के प्रति तुम्हारा प्यार है, जो तुम्हारी प्रीति है, हे सयानी बेटी, तुम उसके ऊपर विश्वास रखो। और तुम जो ये शरीर त्यागने वाली बात कर रही हो ये मुझे शूल के समान लग रहा है। सुनत वचन पद गही समुझाई सी, इस प्रकार से त्रिजटा जो है वो उसको
अनेक प्रकार से समझाती है सीता को। प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी, और कहती हैं कि तुम्हें श्री राम के बल, शौर्य, पराक्रम और उनके प्रताप और यश पर विश्वास रखना चाहिए। तुम उनके ऊपर विश्वास रखो कि एक दिन वो अवश्य आएंगे और तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाएंगे। असी ने अनल मिल सुनो सुकुमारी, हे सुकुमारी सुनो, तुम्हें यहाँ रात्रि के समय किसी प्रकार की कोई अग्नि नहीं मिल सकती। अस कही सो निज भवन सिधारी, और यह कहकर वह अपने भवन चली गई, यानी त्रिजटा अपने भवन को चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखित प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। यहाँ पर सीता जी कहती हैं कि मुझे लगता है मेरा भाग्य ही प्रतिकूल हो गया है। विधि मतलब भाग्य ही प्रतिकूल हो गया है। मिलहि न पावक, मुझे कहीं पर भी अग्नि नहीं मिल रही है जिससे मैं अपने शरीर को समाप्त कर दूं। और मेरी जो यह जो शूल है, हृदय में जो कांटे की तरह जो चुभ रही है बात, वो मेरी पूरी नहीं हो पा रही है। मुझे कहीं पर भी अग्नि प्राप्त नहीं हो पा रही है। मैं आकाश की ओर देखती हूँ तो मुझे आकाश में चंद्रमा भी अग्नि के समान दिखाई दे रहा है। वो अग्नि का स्त्रोत्र है, प्रकाश का स्त्रोत्र, यानी अग्नि का भी स्त्रोत्र है। और मुझे आकाश से, चंद्रमा से, तारों से भी कोई अग्नि प्राप्त नहीं हो पा रही है। पावक में शशि स्त्रवत न आगी, यानी जो चंद्रमा है वो अग्नि का स्त्रोत्र है, लेकिन उसके बावजूद मुझे अग्नि के स्त्रोत्र से भी अग्नि प्राप्त नहीं हो पा रही है। मानहु मोहि जानी हत भागी, ऐसा लगता है सब मुझे भाग्यहीन समझने लगे हैं। मतलब मैं इतनी हतभागी हो गई हूँ, इतनी भाग्यहीन हो गई हूँ कि मैं एक चीज चाह रही हूँ कि अग्नि मुझे मिल जाए और वो भी मुझे मिल नहीं पा रही है, यानी मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है। सुनहि विनय मम विटप अशोका, हे अशोक वृक्ष तुम ही मेरी इस विनय को सुन लो। अशोक वृक्ष को कहती हैं अशोका, हे अशोक वृक्ष तुम अपने नाम को सार्थक करो। सत्य नाम करु हरु मम शोका, और तुम अपने नाम को सार्थक करो और मेरा शोक हर लो। अशोका यानी शोक से रहित कर देने वाला वृक्ष। तो तुम अपने नाम को सार्थक करो और मुझे शोक रहित कर दो। मेरा दुख क्या है कि मुझे अपने आप को रावण मुझे मारे, इसकी बजाय मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप से अपने प्राण त्याग दूं। इसके लिए मुझे अग्नि चाहिए, तो वह अग्नि मुझे चांद भी नहीं दे पा रहा, तारे भी नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हे अशोक वृक्ष तुम ही मुझे वो अग्नि प्रदान कर दो और अपने नाम को सार्थक करो कि तुम्हारी कृपा के नीचे जो भी आया है तुम उसके सब शोकों को हर लेते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि श्री राम के विरह से अच्छा है कि मैं खुद से अपने प्राणों को यहाँ पर नष्ट कर दूं। तो उसके लिए मुझे अग्नि चाहिए। नूतन किसलय अनल समाना, नूतन मतलब नवीन, किसलय मतलब पत्ते, जो नए नए तुम्हारे पत्ते हैं वो मुझे अग्नि के समान लग रहे हैं। मुझे अशोक वृक्ष की सुंदरता बिल्कुल भी नहीं भा रही है, मुझे सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि जो तुम्हारे नए नए पत्ते हैं वो भी मुझे अग्नि के समान में, विरह अग्नि में मुझे जला रहे हैं। क्योंकि ये सब प्रकृति तभी सुंदर लगती है जब मन के अंदर खुशी होती है। आज मैं विरह से व्याकुल हूँ, श्री राम के विरह से अपने शरीर को आत्मदाह कर देना चाहती हूँ। तो मुझे ये तुम्हारे कोमल कोमल पत्ते भी है अशोक वृक्ष अच्छे नहीं लग रहे हैं, सुहा नहीं रहे हैं। देही अग्नि जनि करि निदानहा, और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस शरीर के रोगों का निदान कर दे। देही अग्नि, और मुझे ये आग प्रदान कर दें और मेरे दुखों का अंत कर दें। देखी परम विरहाकुल सीता, विरह से व्याकुल सीता को देखकर सो क्षण कपहि कलप संबीता। तो जो हनुमान जी हैं उनका तो एक एक क्षण एक एक युग के समान बीत रहा है, यानी कि हनुमान के लिए यह सहन करना मुश्किल हो गया है कि वो श्री राम
और माता सीता को विरह से व्याकुल देखें। वो चाहते हैं कि वो जल्दी से सीता माँ के आगे आ जाएं और सीता माँ को बता दें कि श्री राम यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अभी सभी राक्षसियां वहां पर थी और सीता विरह से व्याकुल रो रही है, तो वो पेड़ से नीचे नहीं आ पाए। वो अशोक वृक्ष के ऊपर ही बैठे थे। कपि करि हृदय विचार दीन ही, मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन, हर्षऊ उठी कर गहेऊ। जब हनुमान जी ने अशोक वृक्ष से ऊपर से देखा कि माता विरह से व्याकुल हैं, तो उन्होंने मुद्रिका यानी राम नाम की अंगूठी ऊपर से नीचे गिरा दी और सीता माँ ने ये सोचकर कि शायद अशोक वृक्ष ने उनको कोई अंगार दी है, कोई जलने के लिए अग्नि प्रदान की है, जल्दी से उठकर उसको उठा लेती हैं। जल्दी से ये सोचकर कि वो अंगार है, जल्दी से जाकर उसको उठा लेती हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित्वे मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जैसे ही माँ सीता ने उस सुंदर अंगूठी को देखा, मनोरम यानी मन को हर लेने वाली उस सुंदर मुद्रिका को देखा, अंगूठी को देखा, जिसके ऊपर बहुत सुंदर राम नाम अंकित था। चकित चित्वे मुद्री पहचानी, और मुद्रिका यानी कि उस अंगूठी को देखते ही सीता माँ हैरान हो जाती हैं और चकित होकर उसे देखती रहती हैं कि यह मेरे हृदय के दुख को कुछ दूर करने वाली है। अंगूठी को देखते ही उनके हृदय का दुख कुछ दूर होता है। हृदय विषाद हृदय अकुलानी, हर्ष विषाद यानी कुछ तो खुशी हुई उनको अंगूठी देखते ही, और कुछ थोड़ा सा दुख भी हुआ कि ये अंगूठी किसकी है। उनको एकदम से याद आ जाती है कि श्री राम की अंगूठी है, तो थोड़ा दुख और थोड़ा सा उनको खुशी भी हुई कि मुझे ये देखने को मिला। हृदय अकुलानी, लेकिन उनका हृदय व्याकुल हो गया कि ये यहाँ पर कैसे आ गई हैं, ये मुद्रिका यहाँ पर कैसे आई। जीती को सही अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। जैसे ही सीता ने सोचा और यह सोचा कि मेरे राम तो, मेरे श्री राम तो अजेय हैं, मेरे रघुराई तो अजेय हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता और वो अजेय हैं, अमर हैं, और ऐसी माया कोई और रच भी नहीं सकता। वो मुद्रिका को देखते ही पहले सोचती हैं कि शायद ये रावण की कोई चाल होगी, ये कोई मायावी चाल हो सकती है कि रावण ने ये मुद्रिका यहाँ पर मेरे लिए डाली है। लेकिन वो सोचती हैं कि श्री राम अजेय हैं, अमर हैं, और ऐसी माया तो रावण भी नहीं रच सकता कि श्री राम की पहचान उनकी कोई अंगूठी वो यहाँ पर मुझे लाकर दिखा दे। सीता मन विचार कर नाना, सीता के मन में अनेक प्रकार से विचार आने लगते हैं, और मधुर वचन बोले हनुमाना। सीता को इस प्रकार से व्याकुल देखकर हनुमान जी अशोक वृक्ष से नीचे, अशोक के पेड़ से नीचे उतर आते हैं, और नीचे आकर मधुर वचनों से हनुमान जी उनको कहते हैं, हे माता जानकी, आप चिंतित ना हो। रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदहु ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी रामचंद्र के गुणों का गुणगान करने लगते हैं, रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगते हैं, और उसे सुनते ही सीता जी का दुख भाग जाता है, दुख चला जाता है। लागई सुने श्रवण मन लाई, और सीता का जो मन है उसको सुनने के में लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाती है वो श्री राम के वर्णनों को सुनकर। और हनुमान जी उनको आदि यानी प्रारंभ से लेकर अभी तक की सारी कथा को सवर्णन बता देते हैं, वर्णन सहित उनको उनके सामने स्पष्ट कर देते हैं कि किस प्रकार से हम वानर किस प्रकार से श्री राम से मिले, किस प्रकार से श्री राम जी 7 समुद्र पार करके लंका के प्रवेश द्वार तक आ गए हैं, और इस प्रकार से उनको पूरी कथा सुनाते हैं। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, यानी कि सुनने में अमृत के समान वो कथा लग रही थी। श्रवण यानी सुनने में अमृत के समान वो कथा सीता जी को महसूस हो रही थी।
कही सो प्रगट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयु। जब सीता जी पूछती हैं कि यह कौन कौन कह रहा है, कृपया मेरे सामने आए, कौन हे भाई तुम कौन हो। यह सुनते ही हनुमान जी सीता के समीप आ जाते हैं। फिर बैठी मन विस्मय भयौ, और सीता जी एकदम से अपने सामने वानर के रूप में हनुमान को देखकर उनसे फिर बैठी मतलब मुंह मोड़कर बैठ जाती हैं। मन विस्मय भयौ, और मन में अनेक प्रकार से उनके मन में भय है, भयभीत हो जाती हैं एकदम से कि मेरे सामने ये कौन आ गया। और उनके मन में हैरानी भी है, विस्मय भी है कि ये वानर के रूप में कौन जो है जो श्री राम की अंगूठी को लेकर आया है। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम्हें कहे सही दानी। यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं, हे माता, ये श्री राम ने ही मुझे ये मुद्रिका दी है, और श्री राम ने ही कहा है कि ये निशानी तुम माँ सीता को जाकर दे देना। हे माता जानकी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर ये कहता हूँ कि मैं रामदूत हनुमान हूँ, और राम का दूत बनकर यहाँ पर आया हूँ, और आपको यह अंगूठी निशानी के रूप में श्री राम ने ही मुझे देने के लिए कहा है। मुझे अपने उस करुणा निधान भगवान श्री राम की शपथ है, हे माँ जानकी, यह मैं सत्य कह रहा हूँ कि यह मुद्रिका उन्होंने ही मुझे आपको देने के लिए कहा था कि मैं यह राम नाम की अंगूठी आपको निशानी के रूप में दे दूं। नरवा नर संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी माता जानकी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माँ जानकी, नर और वानर का यह मेल कैसे हुआ, मैं आपको ये सारी कथा कहता हूँ। और हम नर और मनुष्य, नर का और वानर का मेल होने पर ही हम मिलकर भगवान श्री राम की मदद करना चाहते थे, और समुद्र पार करके हम आपको बचाने के लिए आए हैं। उन्होंने आदि से अंत तक की सारी कथा का सविस्तार उनके सामने वर्णन कर दिया, विस्तार सहित वर्णन किया, और जिससे सीता माता को भी अब उनके ऊपर विश्वास हो गया कि ये राम नाम की अंगूठी श्री राम ने ही उन तक पहुंचाने के लिए हनुमान को दूत बनाकर यहाँ पर भेजा है। उनको इस बात पर विश्वास हुआ। कवि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। माता जानकी को यह पक्का विश्वास हो गया कि यह जो वानर है, वानर के रूप में ये भगवान श्री राम का ही दूत है, और यह राम के नाम की जो अंगूठी मेरे लिए लेकर आए हैं, तो इससे विश्वास हो गया है, और इनकी बातों से भी पूरा विश्वास हो गया है कि ये मन क्रम और वचन से भगवान श्री राम के ही दूत हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको कपि करी हृदय विचार पाठ की सब प्रसंग व्याख्या आपको समझ आई होगी, और इसके माध्यम से आपने जान लिया होगा कि किस प्रकार से सीता रावण की कैद में रहते हुए अपना जीवन व्यर्थ समझने लगती हैं, और अपने आप को आत्मदाह करने के लिए वो विवश हो जाती हैं। लेकिन श्री राम ने हनुमान को रामदूत बनाकर भेजा था, और रामदूत हनुमान जब उनको अंगूठी दिखाते हैं राम नाम की, तब उससे सीता जी को विश्वास हो जाता है कि राम वानरों सहित हनुमान जैसे वानरों के साथ में मिलकर रावण का अंत करने के लिए यहाँ आ गए हैं, और मुझे यहाँ से रावण की कैद से छुड़ाकर अवश्य ही ले जाएंगे। यह विश्वास दिलवाने के लिए हनुमान जी वहाँ पर रामदूत बनकर आते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको, इससे संबंधित अनेक प्रकार इस पाठ के प्रश्नों को भी मैंने साथ में वीडियो के साथ में डाला है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।